गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में वी आर डूइंग केमिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। अब इतने लेक्चर्स हो गए हैं तो आई जस्ट रिपीटेड द सब्जेक्ट लाइन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। नाम ले लेता हूँ मैं उनके। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, इसमें क्या होता है, ओनली एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। बॉडी सेंटर्ड में, देन सेकंड वन इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इन दिस, अपार्ट फ्रॉम एटम्स बीइंग प्रेजेंट एट कॉर्नर, सेंटर में, बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, कॉर्नर में तो एटम होंगे ही स्ट्रक्चर के, एज वेल एज ईच फेस के सेंटर पे भी होगा। एंड एंड सेंटर यूनिट सेल में कॉर्नर्स में होंगे प्लस एनी 2 अपोजिंग फेसेस पे के सेंटर पे होगा। फेस सेंटर में ईच फेस पे के सेंटर पे यूनिट एक और एटम प्रेजेंट होंगे, और एंड सेंटर में ओनली 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज ऑन द कॉर्नर्स। सो अब वी विल बी लुकिंग इन ग्रेट डिटेल अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स दैट इज गिवन इन टेबल 1.3। उससे पहले आप फिगर 1.10 को थोड़ा समझिए डिटेल में, ज़रा ध्यान से देखिए उसे। एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है वेयर देयर आर गिवन 3 साइड्स ए, बी एंड सी। स्पेसिफिकली नोट कीजिए ए का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन एंड सी का डायरेक्शन, कि ए किस तरफ है, बी का डायरेक्शन क्या है और सी का डायरेक्शन अपवर्ड साइड है। एंड द एंगल बिटवीन देम, अल्फ़ा बीटा एंड गामा जो दिया हुआ है वो ए, जैसे अल्फ़ा इज़ गिवन बिटवीन बी एंड सी, गामा इज़ गिवन बिटवीन सी एंड ए, सॉरी बीटा इज़ गिवन बिटवीन C and A, and gamma is given between A and B। आप इसे ध्यान में रखिए, सो दैट हम जो फर्दर स्ट्रक्चर्स हैं, आप 7 स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हो नीचे, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बो ऑर्थोड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, इनको कुछ थोड़ा समझ सकते हैं। सो उससे पहले एक और, कि इनमें ये 7 स्ट्रक्चर्स हुए, ये 7 पॉसिबल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए 7। नाउ व्हेन इनके 4 वेरिएशंस, जैसे हमने पढ़े प्रिमिटिव, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर, के में भी वेरिएशन हो सकता है, करेक्ट। जैसे एक क्यूबिक स्ट्रक्चर प्रिमिटिव भी हो सकता है और बॉडी सेंटर, किसी सब्सटेंस में बॉडी सेंटर होगा। सो ऐसे टोटल कितने वेरिएशन हो सकते हैं? सो देयर आर ए फ्रेंच मैथमेटिशियन जिन्होंने बताया, देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैक्टिस। कॉल्ड दीज 14 3 डायमेंशनल लैक्टिस आर कॉल्ड ब्रेविस लैक्टिस। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ओनली 14, और भी तो हो सकते हैं। सो बेसिक रीज़न इज कि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इज़ व्हाट कंसिडर्ड हियर। कि ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे जहाँ पे यूनिट सेल स्टेबल होगा। सो बेस्ड ऑन दैट स्टेबिलिटी फैक्टर देयर आर पॉसिबल 14 टाइप्स ऑफ 3 डायमेंशनल लैक्टिस। सो टेबल 1.3 शोज ईच वन ऑफ देम, एंड उसके नीचे आप देखोगे डायग्राम, उनके फिगर्स। हम इन सभी को एक देखेंगे ध्यान से कि कैसे ये हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने बताया कि टेबल 1.3 आपको लर्न करना है, लर्न करने के साथ में समझना भी है, तो हम समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। देखो क्या क्या कॉलम्स हैं। क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। पॉसिबल वेरिएशन बिटवीन, नेक्स्ट कॉलम इज पॉसिबल वेरिएशन, जहाँ पे प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर
में है। देन एक्सियल डिस्टेंस और एज एंड एक्सियल एंगल एंड सम एग्जाम्पल्स आप देख लेना। इसमें से मैं फर्स्ट 4 कॉलम्स में आपको थोड़ा कुछ एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, ये कैसे हो रहा है। तो आप सबसे पहले वेरी बेसिक स्ट्रक्चर लीजिए क्यूबिक का, ठीक है। अब क्यूबिक में एग्जैक्टली कैसा हो रहा है, कितने पॉसिबल वेरिएशन है, प्रिमिटिव जैसा कहा, ओनली एट द कॉर्नर्स, बॉडी सेंटर, कॉर्नर एज वेल एज इन सेंटर एंड फेस सेंटर, ठीक है। ये 3 पॉसिबल वेरिएशन है फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो क्यूबिक में ए बी एंड सी ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। एंड अल्फा बीटा गामा मीन्स ऑल साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्रीज पे फॉर ऑल 3 वेरिएशंस। अब इसमें ध्यान देना कि फेस सेंटर एंड सेंटर नहीं है, ओके। क्यूबिक में एंड सेंटर पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा, ओके। सो ये क्यूबिक हुआ। क्यूबिक से ही आप अंडरस्टैंड करोगे टेट्रागोनल, ठीक है। टेट्रागोनल में सिर्फ 2 पॉसिबल वेरिएशन है, प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर। अब क्यूबिक से टेट्रागोनल कैसे अंडरस्टैंड करोगे, तो आप देखो ए और बी जो 2 साइड्स वाले हैं वो लेंथ सेम है, बट द हाइट पार्ट C1 वो चेंज हुआ, आइदर विल बी मोर और लेस। सो A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C, ओके। सो तीनों साइड सेम है तो क्यूबिक, 3 साइड सेम एंड 90 डिग्री तो क्यूबिक, 2 साइड सेम एंड ईच एंगल 90 डिग्री देन टेट्रागोनल, ओके। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। ऑर्थोरोम्बिक ऑल 4 पॉसिबल वेरिएशन, ठीक है। नाउ इनमें फर्स्ट में क्यूबिक में ऑल 3 साइड सेम, टेट्रागोनल में ओनली 2 साइड्स आर सेम, इन ऑर्थोरोम्बिक नो साइड्स आर सेम। तीनों वेरिएशन दैट इज A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C एंड एक्सियल एंगल ऑल एंगल आर एट 90 डिग्री, ठीक है। एंगल अभी तक 90 डिग्री में ही चल रहा है, ओनली वी आर डूइंग वेरिएशन इन लेंथ्स, साइड्स में वेरिएशन कर रहे हैं हम, ठीक है। अब जब एंगल में वेरिएशन आना चालू हुआ तो वेरी फर्स्ट आया हेक्सागोनल। हेक्सागोनल मीन्स 6 साइड्स, ओके। यहाँ पे क्यूबिक में भी 6 फेसेस होते हैं, यहाँ पे 6 साइड, बट 1 is alpha equals to alpha and beta are 90 degree but gamma is at 120 degree, okay. One face is at 120 degree with another face, so A equals to B but not equals to C. अब ज़रा सा नीचे स्ट्रक्चर में देखोगे, अभी हम आएंगे उसको देखेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा आपको ये, ठीक है। रोम्बो ऑर्थोहेड्रल और ट्राइगोनल में क्या है, ऑल आर सेम बट एंगल आर नॉट सेम, साइड्स आर सेम बट एंगल इज नॉट सेम, दैट इज अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। 2 एंगल सेम होंगे बट थर्ड एंगल इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। स्ट्रक्चर देखिए आप, एक रोम्बस बनाइए, रोम्बस मीन्स काइट बनाइए और उसे स्ट्रेच कर दीजिए 3 डायमेंशन में, जैसा दिख रहा है आपको। स्टार्टिंग में एक फेस बनाओ और उसे खींच दो बाहर, ओके। सो आप देख सकते हो 2 साइड्स आर सेम, ओके, बट एंगल इज नॉट सेम, ओके। 2 साइड्स के एंगल सेम होंगे एंड थर्ड वन इज नॉट इक्वल्स टू दैट। इसमें पॉसिबल वेरिएशन ओनली प्रिमिटिव। मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक ये बाकी लोग से थोड़े से अलग कैसे हैं, ये देखिए। आप क्यूबिक स्ट्रक्चर को एक इमेजिन कीजिए, पहले समझिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। क्यूबिक स्ट्रक्चर को इमेजिन कीजिए और उसका आपके सामने एक फेस होगा
और नेक्स्ट फेस होगा आपके पीछे की तरफ, जो आपको नहीं दिखेगा। करेक्ट। अब उसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर दीजिए। ओके, उन्हें अपवर्ड टिल्ट करिए, मीन्स आपके सामने अब एक स्लोप भी दिख रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। जब स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा देन इट इज कॉल्ड एज मोनोक्लिनिक। देख रहे हो आप फिगर 1.11 में एक स्लोप की तरह ऊपर से दिख रहा है आपको नीचे की तरफ। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो रहा है, ओनली वन साइड, सिर्फ एक साइड का एंगल इज इंक्रीजिंग। ठीक है, दैट इज अल्फा एंड इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट बीटा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, एक बार ध्यान से जाना फिगर 1.10 में और एंगल को समझने की कोशिश करना। ठीक है, और सिर्फ उस कॉर्नर पे नहीं, कॉर्नर्स को चेंज करना और अल्फा बीटा एंगल्स को समझने की कोशिश करना। बहुत इजी है, कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है, और नीचे फिगर्स के साथ में तो और भी इजी है। ठीक है, और ट्राई क्लिनिक में यही चीज़ तीनों साइड में हो रही है, तीनों साइड टिल्ट हो रहे हैं थोड़े थोड़े। सो मोनोक्लिनिक बिकॉज ओनली वन साइड इज टिल्टिंग, एंड ट्राई क्लिनिक ऑल द थ्री साइड्स आर टिल्टिंग। टिल्टिंग मीन्स यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है बेसिकली। ठीक है, सो स्ट्रक्चर्स देखिए आप, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको ध्यान से देखना है एक एक करके स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसके आपको स्ट्रक्चर के साथ में ही प्रैक्टिस करना होगा फॉर क्लैरिटी, एग्जैक्टली कैसे बना है ये। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स।